सो हे गाइस, दिस इज केशव शर्मा एंड वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। यार जिसने भी अभी तक पुराने वाली वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके उसे विजिट करो, क्योंकि वहां पे हमने सारे बेसिक टर्म्स जो होते हैं जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहिए होते हैं कोडिंग करते समय, वो हमने वहां पे डिस्कस करे हुए हैं। सो यार वो जाके आप विजिट करो अगर आपने नहीं देखा है तो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो चीजों के बारे में। पहली बात रहेगी फंक्शंस की और दूसरी बात रहेगी लूप्स की। यार पहले से शुरुआत करते हैं फंक्शंस। अगर मैं आपको बोलूं वर्ड फंक्शंस, रियल लाइफ सिनेरियो की बात करेंगे, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, कुछ नहीं, फंक्शंस, क्या समझ आता है? यार मिडिल क्लास आदमी से पूछोगे ना फंक्शन, वो कहेगा यार कोई शादी है, कोई एनिवर्सरी है पार्टी, या फिर कोई बर्थडे पार्टी है, यही होता है हमारे लिए फंक्शन। तो अच्छा जी, अब हमें पता चलता है कि फंक्शन है, हम उस फंक्शन में जाते हैं, जो भी वहां पे काम हो रहा होता है ऑब्जर्व करते हैं बड़े ध्यान से, खाना वाना खा के जब वापस आ रहे होते हैं तो जिसका फंक्शन होता है वो हमें कोई गिफ्ट देता है एज अ रिटर्न गिफ्ट, और वो लेके हम वापस आ जाते हैं। ये सिनेरियो रहता है यार रियल लाइफ में। यही सेम सिनेरियो उठा के अब देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कोडिंग करते समय एक फंक्शन लिखा। ध्यान से समझें इस बात को कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करते समय हमने एक फंक्शन लिखा। डन। जब प्रोग्राम चलेगा मतलब कि रन होगा तो क्या होगा? कंपाइलर आएगा, देखेगा कि इस नाम का फंक्शन इस प्रोग्राम में है, फिर उस फंक्शन के अंदर जाएगा, जो भी वो टास्क परफॉर्म कर रहा है उसे ऑब्जर्व करेगा, जो भी उसका आउटपुट या फिर डेटा आएगा उसे स्टोर करेगा, और फंक्शन से बाहर आके वो डेटा उस इंसान को दे देगा जिसने उस फंक्शन को कॉल करा है। सिनेरियो समझ आया? दोनों को लिंक करते हैं अब हम कि यार रियल लाइफ सिनेरियो में हम फंक्शन में जाते हैं, फंक्शन में जो भी काम हो रहा होता है उसे ऑब्जर्व करते हैं, फिर खाना वाना खा के वापस आते समय वो हमें गिफ्ट देते हैं, वो लेके हम वापस आ जाते हैं घर की ओर। वहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करते समय हमने फंक्शन लिखा, कंपाइलर आएगा, इस फंक्शन को देखेगा कि यार इस फंक्शन को कॉल कौन कर रहा है। मान लो इस फंक्शन को इसने कॉल करा, कंपाइलर इस फंक्शन के अंदर जाएगा, जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है वो परफॉर्म करेगा, जो भी आउटपुट आएगा या डेटा आएगा उसे स्टोर करेगा, एंड फंक्शन से बाहर आते ही जिस इंसान ने इस फंक्शन को कॉल करा था वो डाटा इसमें स्टोर कर देगा। सिंपल। दोबारा देखें तो कंपाइलर आया, फंक्शन को देखा, फंक्शन को किसने कॉल करा उसको देखा, ये रहा वो इंसान, फंक्शन के अंदर गया, जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा था उसे ऑब्जर्व करा, जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा था उसे ऑब्जर्व करा, उसका आउटपुट और डेटा को स्टोर करा, वापस आया और जो भी डेटा स्टोर करा वो इस इंसान को दे दिया जिसने फंक्शन को कॉल करा। डन बात। सिनेरियो समझ आ गया? यही प्रोसेस होता है फंक्शन का। अब बॉस हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो डेटा कंपाइलर लेके आया और उसने इस इंसान को दिया जिसने फंक्शन को कॉल करा था वो किस टाइप का डेटा था? दोबारा बोलूं, मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो कंपाइलर फंक्शन में से डेटा बाहर लेकर आया है और उसने ये डेटा उस इंसान को दिया है जिसने फंक्शन को कॉल करा है, वो किस टाइप का डेटा है? वो कैसे पता चलेगा भैया किस टाइप का डेटा है? इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, किस टाइप का है? हमें तो नहीं पता। उसको बताने के लिए
हर फंक्शन के पास में अपना रिटर्न टाइप होता है। ये रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है ना। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मेरा नाम सम वेरिएबल है, मेरा नाम सम वेरिएबल है, ठीक। मैंने एडिशन ऑफ टू नंबर्स के फंक्शन को कॉल करा, मैंने एडिशन ऑफ टू नंबर्स के फंक्शन को कॉल करा। कंपाइलर आया, उसने देखा कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। किसने कॉल करा है, सम ने, ठीक। एडिशन ऑफ टू नंबर्स के फंक्शन के अंदर कंपाइलर गया, देखा यहां पे दो नंबर्स का सम हो रहा है, दो नंबर्स के सम का जो डेटा है, आउटपुट है, उसको कंपाइलर बाहर लेके आया और मुझे लाके दे दिया। अब मान के चलते हैं कि जो रिटर्न टाइप था फंक्शन का वो इंटीजर था, है ना। तो जो भी कंपाइलर फंक्शन से डेटा लाया है और मुझे दे रहा है वो डेटा इंटीजर ही होगा। ये कौन कंफर्म कर रहा है, रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन। अगर रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन फ्लोट होता तो जो भी कंपाइलर फंक्शन में से डेटा ला रहा है और मुझे दे रहा है वो एक डेसिमल वैल्यू होती। और अगर कैरेक्टर होता रिटर्न टाइप तो जो भी कंपाइलर फंक्शन से वैल्यू ला रहा है बाहर और मुझे दे रहा है वो वैल्यू एक कैरेक्टर वैल्यू होती। तो ये सिनारियो तो हमें समझ आ गए। अच्छा यार, अब बात करते हैं लूप्स के बारे में। फंक्शंस क्लियर है, मतलब कि कंपाइलर का काम सिर्फ तीन होते हैं। पहला, फंक्शन देखेगा कौन सा है, दूसरा वो इंसान को देखेगा जिसने उसे कॉल करा है, तीसरा डेटा, जो भी टास्क परफॉर्म हो रहा है फंक्शन के अंदर उसके डेटा को स्टोर करके और उसको जब वो फंक्शन से बाहर आएगा उस डेटा को इस इंसान को देना है जिसने फंक्शन को कॉल करा है। डन। तो फंक्शन का सिनेरियो क्लियर है हमें। नेक्स्ट थिंग जो आती है वो आती है लूप्स की। लूप, यार आप लूप से क्या समझते हैं? लूप्स मतलब कि एक ऐसा चक्कर जिसमें हम पीरियोडिकली घूमते जाए जब तक कोई एंड ना आ जाए, जब तक कोई एंड ना आ जाए। मतलब कि कोई ऐसा चक्कर जिसमें हम पीरियोडिकली घूमते जाए जब तक कोई एंड ना आ जाए। डन। इसे कहते हैं लूप। दो तरीके के लूप होते हैं, एक होता है एंट्री कंट्रोल लूप, एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। मतलब कि हमने तीन प्रकार के लूप देखे थे, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। कितने प्रकार के लूप्स होते हैं? फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। डन। तो फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, दीज आर बोथ एंट्री कंट्रोल लूप्स एंड डू व्हाइल क्या होता है? एग्जिट कंट्रोल लूप। अच्छा बॉस सर, आप ये कह रहे हो कि एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, इनके मतलब क्या होते हैं? मैंने अभी बोला कि लूप का मतलब एक ऐसा चक्कर जिसमें हम पीरियोडिकली घूमते जाएं जब तक कोई एंड ना आ जाए, और वो एंड कोई एक चीज होगी ना कि इंडिकेट करे कि हाँ भैया तुम्हारा एंड आ गया। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम जाएं एक हाईवे पे, हम हाईवे पे जाते हैं, जैसे कि हम यहां से उदयपुर जाएं या फिर कहीं पे भी जाएं, तो वो बोर्ड्स लगे होते हैं ना, 70 किलोमीटर दूर आपको ये चीज मिलेगी, 80 किलोमीटर दूर आपको ये चीज मिलेगी। मतलब कि कोई चीज आपको एंड इंडिकेट करे, है ना, वो चीज तो होनी चाहिए ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि एंड है। मतलब कि एक ऐसा चक्कर जिसमें हम पीरियोडिकली घूमते जा रहे हैं और हमें उसका एंड मिल जाए तो हम उससे बाहर आ जाएंगे, है ना, वरना तो हम उसमें घूमते जाएंगे। सिंपल सी बात है। पीरियोडिक चक्कर है, मतलब कि एक चक्कर जिसमें हम पीरियोडिकली घूम रहे हैं, जैसे ही हमें कोई भी एक एंड मिला हम उससे बाहर आ जाएंगे, वरना तो बॉस हम सारी जिंदगी उसमें ही घूमते जाएंगे। तो जो एंड मिलता है उसे दिखाता कौन है? वो बोर्ड कौन बनता है उसके लिए? एंड कंडीशन। मतलब कि हम एक चक्कर में घूम रहे हैं पीरियोडिकली, हमें एंड ढूंढना है, तो हमें वो एंड कौन दिखाएगा? एंड कंडीशन। अच्छा जी, ठीक है जी। तो हम यहां से अब चलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप समझने।
वो लूप जिसमें घुसते ही हमें एंड कंडीशन मिल जाए और हमें यह पता चल जाए कि इतनी बार इस चक्कर में घूमने से हमें एग्जिट का दरवाजा दिख जाएगा। एग्जिट कंट्रोल लूप वो लूप होते हैं जिसमें हमें बाद में पता चलता है कि एक चक्कर मार लिया, बाद में पता चल रहा है कि हाँ यार अब बोर्ड दिख गया कि एंड कंडीशन मिल गई, अब हमें पता चल गया कि 10 और चक्कर मारने हैं, है ना। ये होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप में डिफरेंस, एंट्री कंट्रोल लूप घुसते ही एंड कंडीशन मिल गई, पता चल गया कि यार इस राउंड के या फिर इस लूप के हमें 10 चक्कर लगाने, डन, फिर हम बाहर निकल जाएंगे। एग्जिट कंट्रोल लूप कहता है भैया पहले एक चक्कर लगाओ इसका, फिर आना मेरे पास में, फिर मैं तुम्हें एंड कंडीशन दूंगा और फिर तुम्हें पता चलेगा कि इसके और कितने चक्कर लगाने हैं। मतलब कि एक चक्कर लगाना जरूरी है, जैसे ही आप एक चक्कर पूरा करोगे आपको वो कंडीशन दे देगा, उस कंडीशन से आपको यह पता चल जाएगा कि और कितने चक्कर मेरे को इस लूप के लगाने हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हुआ, डू व्हाइल, ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। डन, एंट्री कंट्रोल लूप समझ आ गया, एग्जिट कंट्रोल लूप समझ आ गया, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप हमने डिस्कस कर लिए। एंड अब आती है यार बात कि बॉस आपने कहा मेरे को कि आप एक चक्कर में फंस गए। मतलब कि एक लूप क्या होता है, एक चक्कर जो कि हम बार बार घूमते जा रहे हैं, है ना, उसमें हम बार बार घूमते जा रहे हैं एट अ पीरियोडिक टाइम, उसमें फंस गए, कोई एंड गेट मिला ही नहीं, मतलब कि कोई एंड कंडीशन मिला ही नहीं। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं इनफाइनाइट लूप। मतलब कि चक्कर में घूमते रह रहे हैं पीरियोडिक टाइम पे और कोई एंड कंडीशन दिख ही नहीं रही, कोई एंड गेट नहीं दिख रहा, तो हम इस सिचुएशन को क्या कह देते हैं, इनफाइनाइट लूप। मतलब कि ऐसा लूप जिसमें हम घूमते ही जाए। एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री करते ही एंड कंडीशन मिल जाए और पता चल जाए कि इस लूप में हमें इतनी बार घूमना है। एग्जिट कंट्रोल लूप, एक बार घूमो भाई, फिर मेरे पास में आना, फिर वो एंड कंडीशन से आपको ये बताएगा कि और कितनी बार घूमना है। डन। उसके बाद में इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइटली घूमते जाओ, कोई एंड कंडीशन नहीं है, घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ। ठीक, तो आज हमने इस वीडियो में लूप्स कवर कर लिए, लूप्स के बेसिक्स हो गए आज हमारे, लूप्स हमें पता चल गए होते क्या है, क्या सीन होता है लूप्स का, फिर फंक्शंस का हमें पता चल गया। बाकी जो चीजें हैं वो हम कोडिंग करते समय सीखने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, इसलिए यार स्टे ट्यून्ड और यार अगली वीडियो मिस मत करना क्योंकि उसमें रियल कोडिंग शुरू होने वाली है। सो यार उससे पहले बात कि कोविड-19 चल रहा है, आप सब लोग सेफ है, मैं आशा कर रहा हूं। सो बी सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे ट्यून्ड। एंड अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना यार। गुड बाय।